देखिए इस वीडियो में हम लोग मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट 2 to the power 5 प्लस 5 to the power 2 का वैल्यू क्या होगा। बहुत सिंपल सा होगा। 2 to the power 5 यानी कि 2 प्लस 5 का स्क्वायर यानी कि 5 × 5। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16 और 16 2 जा 32 प्लस 25 ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 57 और यही अपना फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे सेकेंड। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ यदि 2 to the power x इंटू 5 to the power x जो है वह इक्वल है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 की, तो बोला जा रहा है फाइंड एक्स। एक्स का वैल्यू क्या होगा, हमसे यह पूछा जा रहा है। बड़ा आसानी से इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2 to the power x इंटू 5 to the power x इज इक्वल टू, इस टर्म को हम लोग ब्रेक करते हैं। फिलहाल तो हम लोग क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखते हैं। दिस इम्प्लाइज 2 to the power x इंटू 5 to the power x इज इक्वल टू, चलिए यहाँ पे एक रफ वर्क कर लेते हैं। 2 से लगाते हैं तो देखिएगा क्या तमाशा होता है। 2 से लगाते हैं, यही सब तमाशा देखने को मिलता है। 2 से लगाते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा, 2 से लगाते हैं 6 आता है और 2 2 जा 4 आता है और 5। अब तो 5 से लगेगा, 5 से 125, 5 से 25 और 5 से यहाँ आता है 5। तो 2 to the power आप देख सकते हो 1 2 3 4 टाइम्स है, मल्टीप्लाई यहाँ भी देख सकते हो 5 भी कितना टाइम्स है, 4 टाइम्स। हमसे पूछा जा रहा था x, बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। या तो हम बोल सकते हैं x बराबर 4 ही आंसर होगा, या ऐसे करते हैं तो 2 × 5 होल पावर सेम है, x इज इक्वल टू 2 × 5 और यहाँ भी करते हैं 4। बेस इक्वल है तो पावर इक्वल होगा, दैट मीन्स x बराबर 4 और हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन है, इफ 2 to the power 3x जो है वह बराबर है 64 के, तो बोल रहा है क्या, फाइंड x। x का वैल्यू हमें निकालना है। इसको भी बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। 2 to the power 3x इज इक्वल टू 64। 2 to the power 3x इज इक्वल टू 64 को आप ब्रेक करते हो, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 1 2 3 4 5 6 यानी 2 to the power 6। बेस इक्वल है, एक्सपोनेंट पावर इक्वल होगा, यानी कि बोल सकते हैं 3x बराबर होगा 6 के। दिस इम्प्लाइज x बराबर 6/3, सो x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2, यही फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द मिसिंग find the missing number find the missing number x in 5 to the power 2 plus x to the power 2 is equal to 13 पर पावर 2। बहुत आसान है क्वेश्चन। देखिएगा 5 to the power 2 प्लस x to the power 2 इज इक्वल टू 13 पर पावर 2। 5 to the power 2 प्लस x to the power 2 is equal to 13 to the power 2 69। दिस इम्प्लाइज 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 69 169। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169 प्लस का 25 इधर आता है तो माइनस का 25 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144। दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट 144। सो हमने यहाँ से देखा एक्स इज इक्वल टू आ गया 12। एक्स इज इक्वल टू आ गया 12, यही अपना फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वैल्यू ऑफ x ऑफ, क्वेश्चन चलिए यहाँ लिखते हैं -2 to the power 3x + 1 इंटू -2 to the power 4 इज इक्वल टू -2 to the power 8। चलिए बहुत आसान है, सॉल्यूशन करते हैं इसका भी। -2 to the power 3x + 1 मल्टीप्लाई -2 to the power 4 इज इक्वल टू -2 to the power 8। देख सकते हो बेस सभी के इक्वल है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है। -2 to the power 3x + 1 और +4 इज इक्वल टू -2 to the power 8। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिएगा बेस इक्वल है, पावर इक्वल होगा, यानी 3x + 4 और 1 5 इज इक्वल टू किसके, 8 के। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमने देखा कि 3x इज इक्वल टू 8 प्लस का 5 इधर आता है तो माइनस का 5 हो जाता है। दिस इम्प्लाइज 3x इज इक्वल टू 5। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, सॉरी 8 में से 5 गया तो 3/3 कैंसिल होकर रिजल्ट देता है 1, और यही 1 फाइनल आंसर होता है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फलाना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो बच्चा गलती क्या करता है, जैसे 6 to the power 7 और 6 to the power 9 डिवाइडेड बाई 6 to the power 5। बच्चा गलती क्या करता है, इसको 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, 6 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है, 6 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है और समय को बर्बाद करता है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। बेस में 6 to the power 5 है, ऊपर भी हम लोग 6 to the power 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बच जाएगा 5 चला गया तो बच गया 6/2 और माइनस यहाँ पे 6/4 डिवाइडेड बाई 6 to the power 5। अब देख सकते हो ये से ये कैंसिल हो जाता है और यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 हो जाता है, और 6 to the power 4 36 मल्टीप्लाई 36 आई थिंक 1296 आना चाहिए। 36 मल्टीप्लाई 36 जो होगा वो 1296 आ जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे माइनस का 36 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6 से 6 गया 0 और यहाँ हो जाता है 6 यानी कि 1260, और यही फाइनल आंसर हो जाता है, जो कि गलत है। अगर लगाएंगे माइनस, ठीक है, क्योंकि 36 में से ये जा रहा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, देखिएगा बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्सप्रेस 4187 और 7 टाइम्स 0 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 0 है। इन इसको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, घबराना नहीं है। 4187 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखिएगा 1487 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, पॉइंट यहाँ शिफ्ट करा कर लाते हैं तो यहाँ तक 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, यानी हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये करते हैं तो यहाँ तक तो आ जाता है। तो ये वैल्यू इसके बराबर कभी नहीं होगा, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई भी यही टर्म से करते हैं जो नीचे करते हैं, डिवाइड तो वही से मल्टीप्लाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, दैट मीन्स आ जाता है 4.187 इंटू 10 टू द पावर, कितना जीरो है, 10 जीरो है तो 10 टू द पावर 10, और यही अपना फाइनल आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस 5 इंटू 10 टू द पावर -3 इन जेनरल फॉर्म। जेनरल फॉर्म में लिखना है, तो जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं देखिएगा, बहुत ही इजी है यह क्वेश्चन। 5 इंटू 10 टू द पावर -3 को लिख सकते हैं 5 बाई, माइनस का नीचे आया तो 10 टू द पावर 3, और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 5 बाई
1000। 1000 से डिवाइड करेंगे तो अपना जो आंसर आना है वह कुछ इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। डिवाइड करके आप देखना, यही आएगा